तो आप लोग जो है पीछे वाले क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से किए होंगे, उसी प्रकार से हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस। 34 तक हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा है 35, है ना। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू x बाई वाई। तो x sin थीटा और x cos थीटा का हमें क्या करना है, y cos थीटा का मान निकालना। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं एक त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज है ए बी सी, समकोण है। अगर हम लोग इसको थीटा ले लें, ये हमारा बी और ये हमारा पी। इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। हम बात करें तो हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू x अपॉन वाई। तो ये हमारा हो जाएगा p बाई बी, यानी हमारा किसका वैल्यू दे दिया, p और b का। तो b हमारा y है और b कितना है, x। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, h का। h का क्या होगा, रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो p होगा x स्क्वायर का प्लस रूट ओवर y स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y। हमें किसका वैल्यू निकालना है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो चलिए अब हम लोग इसको लेते हैं x sin थीटा प्लस y cos थीटा। अब x sin थीटा बात करें तो x sin का होगा क्या, p बाई h प्लस y cos, cos का क्या होगा, b बाई x। p का वैल्यू कितना है हमारा x और h का वैल्यू हमारा कितना है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y। यहाँ भी प्लस y, b y है और ये कितना है, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y। अगर हम लोग देखें तो हर में दोनों सेम है, इसका एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। x में x से मल्टीपल होगा तो x स्क्वायर और y में y से मल्टीपल होगा तो y स्क्वायर। यह हमारा होगा 35 का सॉल्यूशन, है ना। इसके आगे हम लोग बात करें, इसके बाद हमारा दे रहा है sin थीटा इक्वल टू 3/5। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हमारे यहाँ पे दे दिया, ये हमारा हो गया, ये ए है, बी है, सी। इसको हम लोग मान लिया थीटा। ये समकोण हमें वैल्यू दे रहा है, किसका दे रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा 3/5, यानी इसका आता है p बाई h। तो हमें b का मान निकालना है। p हमें दे दिया 3, h दे दिया हमें 5, तो किसका मान निकालना है, b का। तो b इक्वल टू होता है रूट ओवर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर निकाल 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 3 का स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 16। 16 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 4 होता है। 16 का वर्गमूल 4, यानी हमारा b का वैल्यू आ गया कितना, ये हमारा 4। अभी हमारा 4 है। हम यहाँ पे बात करें किसका मान निकालना है, tan sin cos cos। तो यहाँ से हम साइन को दे दिया, tan cos ये सारा का मान निकालना था, cos थीटा का मान निकालेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू हमारा क्या होगा, b बाई h। b का वैल्यू हमारा 4 है और h हमारा 5। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू होता है p बाई b। p हमारा है 3 और b हमारा है 4। cos थीटा होता है tan का उल्टा, यानी b बाई b। तो क्या आ जाएगा ये 4/3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमारा दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cot थीटा। वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो tan हमारा कितना है, 3/4 स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा हमारा है 3/5 गुणे cos थीटा हमारा है 4/8। अब cot थीटा की बात कर ले तो cot थीटा हमारा 4/, तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का 12 और
4 बटा, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो दोस्तों कोई किसी से निकल रहा है, यानी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 25 से इसको गुना करेंगे 4 बार में, 25 चौका 100, 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो 25 गुने 4 क्या हो जाएगा 100, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400, अब बच गया 3, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, यानी कितना आ गया 1200। अब 16 से 1200 एक इससे ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 से 75, 75 से 9 में मल्टीपल करेंगे, कितना से 75 से 9 में मल्टीपल करेंगे तो हमारा आएगा 9 × 45 4, 9 × 37 और 4 67, कितना आएगा 675 प्लस। अब 25 से कर रहे हैं तो 16 × 48, 48 से किस में करेंगे 12। तो देखो इसको करने का आसान तरीका 48 से गुना 12 में करेंगे, 12 को 10 + 2 लिखेंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा 480 प्लस 48 गुना 96, यानी क्या हमारा हो जाएगा 6 9 8 17 4 और 5, यानी कितना आएगा 576, हमारा आ गया 576। इसको हम निकालें, चलिए आगे अब बच गया। तो 16 से 25 में गुना होगा तो 400 होगा, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो 400 का 16। अब सब को जोड़ देंगे तो कितना होगा 6 5 11, इसको जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 15, 6 5 11, 11 6 17 और 1 5 18, और 28 से 52 डालना हो जाएगा हमारा 1200। यह हमारा होगा 36 का। अगला क्वेश्चन हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर हमें क्वेश्चन कह रहा है cot थीटा इक्वल टू, हमको दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 3/4, यानी ये हो जाएगा b/3। तो हमें साइन थीटा और cos थीटा का मान वहाँ से निकाल देते हैं, वैल्यू हमें कुछ करना। चलिए हम लोग यहाँ से ये हमारा थीटा है, ये समकोण है। अब b की बात कर ले, थीटा यहाँ तो ये b हो जाएगा और ये हमारा h का वैल्यू निकालना है, h इक्वल क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा p² प्लस b², p² यानी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का, 4 का स्क्वायर 60 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 25, यानी कि दूसरे तो क्या आ जाएगा 5, यानी h का वैल्यू हमारा आ गया 5। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h, p हमारा 4 है और h हमारा 5 है। cos थीटा का मान की बात करें, cos थीटा इक्वल टू होता है b/h, b हमारा 3 है और h हमारा 5। अब यहाँ से हम लोग बात कर ले, यहाँ पर 7 हमको दिखाना है, LHS लेंगे, LHS इक्वल टू साइन थीटा प्लस cos थीटा अपन साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब साइन थीटा कितना आया हमारा 4/5 प्लस cos थीटा हमारा आया 3/5, और सेम चीज यहीं पे भी होगा 4/5 माइनस 3/5। अगर इसका एल्सियम लेंगे तो 5 और 5 क्या होगा 5, ये 4 + 3 हो जाएगा। यहाँ भी बात करें तो एल्सियम 5 या 4 - 3 हो जाएगा, ये 5 से 5 में से ऊपर 4 3 7 और 4 में से 3 गए, यानी क्या गया 7, हमारा आ जाएगा RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ, हमें दिखाना था 7, ये हमारा हो गया प्रूफ। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साइन थीटा का मान, तो हमें दिखाना है m sin थीटा × cos थीटा इक्वल टू इतना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट साइन थीटा दिया ही है, हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। खैर हम लोग चलिए यही से हम आसान होगा हमारा। A B C
इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग थीटा लेते हैं, ये समकोण होगा। हम बात करें साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से ये पी बाई एच यानी किसका वैल्यू दे दिया, एच का वैल्यू दे दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। पी की बात करें तो ये हमारा बी का मान है, तो बी इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हमारा दिया हुआ है रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर, यानी यह स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर, यानी माइनस प्लस एन स्क्वायर खत्म, क्या बचा रूट ओवर एन स्क्वायर और एन बारह, यानी बी हमारा हो गया। अब हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, कॉस थीटा, किसका निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा बी बाई एच, बी हमारा कितना है, एन आया है अभी, और एच हमारा है रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस ये हमारा एल एच एम साइन थीटा प्लस एम कॉस। एम साइन थीटा की बात करें तो एम साइन थीटा का मान कितना है, एम अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन, बी इसका वैल्यू है एन अपॉन रूट ओवर एन, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एन से एन में मल्टीपल होगा एम स्क्वायर प्लस हमारा एन से एन में मल्टीपल होगा, ये हमारा आ जाएगा है ना। तो हम लोग एक चीज पढ़े कि अगर दो दो लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं रूट दो गुने रूट दो, है ना। यानी दो अगर रूट ओवर है तो रूट खत्म होकर एक से, तो यहाँ पे स्क्वायर दोनों दिया है तो दोनों को हम लोग क्या चीज में लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं, यानी रूट ओवर ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और मल्टीपल एन स्क्वायर प्लस, इसको ये लिखेंगे यानी बटा में दिया हुआ एन स्क्वायर प्लस, यहाँ दिया एक से एक क्या जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस इक्वल टू आर, ये हमारा था। अब हम लोग आगे की बात करेंगे, इससे हमारा दिया हुआ एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। 39 हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा इक्वल टू 12/13, हमें दिया हुआ है कॉस अल्फा इक्वल टू 12/13, तो हमें सिद्ध करना है साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 35/156। तो चलिए हम लोग ये हमारा ए बी सी, यहाँ पे हमारा अल्फा है, ये हमारा समकोण है। तो ये हम बात करें कॉस का, तो बी बाई एच होगा, बी बाई एच यानी एच हमारा 13 है, बी हमारा 12 है, पी का मान निकालना है, तो पी का मान अच्छे से हम लोग निकालना जानते हैं, क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू निकालते हैं तो 13 दिया हुआ है, 13 के स्क्वायर माइनस 12, 13 के स्क्वायर 169, 12 के स्क्वायर 144, घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, 25 रूट से 12 आया तो कितना हो जाएगा 5, ये हमारा 5 हो गया। अब हम बात करें साइन अल्फा का मान निकालने, तो साइन अल्फा होता है पी बाई एच, पी का मान हमारा आया 5 और एच हमारा 13। tan अल्फा की बात तो tan अल्फा इक्वल टू
क्या होगा पी बाई बी, पी हमारा 5 और पी है हमारा 7। चलिए अब आप लोग यहाँ से इसका वैल्यू लेंगे। अब LHS इक्वल टू साइन अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा। तो साइन अल्फा यानी साइन का कितना है 5/13, 1 माइनस टेन अल्फा कितना है 5/12, यानी इसका एलसीएम लेंगे कुछ नहीं तो 1, 5/13, इसका एलसीएम लेंगे 12, यानी 12 माइनस 5, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7, 7 से 5 में गुना करेंगे तो 35 और 13 गुने 12 156। तो यानी हमारा इतना ही लाना था 35/156, हमारा क्या हो गया RHS आ गया, ये हमारा सी, ये हमारा चलिए ये था हमारा 39 क्वेश्चन नंबर का सोल्यूशन। आगे हम बात कर ले 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू इतना, तो हमें q sin थीटा इक्वल टू p हमें क्या करना है लिखाना है। तो हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है q cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग cos थीटा का मान निकालेंगे तो रूट ओवर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपन q, यानी ये हो जाएगा b बाई h। अब b बाई h यहाँ से हमें क्या करना है साइन का मान निकालना है। तो साइन का मान निकालने के लिए हम लोग किसका मान निकालेंगे, ठीक है हमारा a b c, यहाँ पे हम लोग बात कर ले थीटा है हमारा, ये हमारा समकोण। तो b का वैल्यू दे दिया यानी रूट ओवर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ से हमारा ये दे दिया q। अब हमें किसका h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है q, तो हमें किसका मान निकालना है p का। तो p का हम जानते हैं क्या है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h हमारा कितना है q स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट ओवर q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का होगा। अब यहाँ बात करेंगे स्क्वायर से तो रूट खत्म होगा, बट यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यानी q स्क्वायर माइनस में और ये माइनस और माइनस क्या रहेगा प्लस, यानी ये q स्क्वायर खत्म क्या बचा p स्क्वायर का वर्गमूल होगा, यानी ये हमारा जो p का वैल्यू आया p होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साइन थीटा का मान निकालने। साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई h, p हमारा दिया हुआ है p और h हमारा दिया हुआ है q। अब हम लोग आते हैं LHS इक्वल q साइन थीटा के मान की बात करें तो क्या है p बाई q से q कैंसिल, क्या हमारा आया और हमें p दिखाना था, बढ़िया कितनी आसानी से ये सॉल्व होगी है ना। तो है ना मैथ बड़ी इजी, ये हमारा सही ये था हमारा 40 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे हम बात करते हैं 41 नंबर। तो 41 नंबर में साइन थीटा का मान दिया, यहाँ से हम लोग बात करेंगे साइन थीटा का मान दिया हुआ है तो 3/5। तो हमें यहाँ से cos थीटा अपन माइनस 1/tan थीटा और अपन cos, यहाँ से दो तरीका से साइन हमें दिया है तो cos का मान निकाल लेंगे और 1/tan क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। p और b h बहुत सारे क्वेश्चन सोल्यूशन कर ले। अब इस पे भी हम लोग करते हैं तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो स्क्वायर बदल जाएगा रूट ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा को रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर वहीं से हमें cos थीटा का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा
साइन इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा का पहले मान निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है, 1/5, इसका स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर करें तो क्या जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, 25 एलसीएम होगा, 25 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 125 गुना 25 और माइनस 25 में से 9 जाएगा तो 16 और बटा में क्या होगा 25। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी cos थीटा का मान हमारा आ गया 4/5। अब हमारा बारी है cot थीटा का। तो cot थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हमने पहले क्लास में बताया। cot थीटा इक्वल टू होता है cos बटा साइन। तो cos का मान आया है हमारा 4/5 और साइन का मान आया है कितना, 3/5। 5 से 5 कट गया, यानी क्या हमारा है 4/3। अब tan नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि 1/10 क्या जाता है cot थीटा, और cot थीटा का ऑलरेडी हमें मान क्या हुआ दिया हुआ। अब हम लोग आते हैं LHS से। इक्वल दिया हुआ है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा अपन 2 cot। यहाँ से देखिए दोस्तों, तो cos थीटा 1/tan क्या हो जाता है cot थीटा अपन क्या हो जाएगा 2 cot थीटा। cos थीटा का हमारा मान कितना है 4/5, cot थीटा का मान हमारा कितना है 4/3, और यहाँ से बात करें तो 2 गुने cot थीटा है 4/, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 जाए 15, यानी 4 जाए 12 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस में चलिए हम इसको देखते हैं। तो 4 पंचे क्या होगा 20, अपन 4 गुना 8 अपन कितना आ जाएगा 3, नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, वो घटेगा तो -8 अपन बटा 15, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 3/8, इससे ही कट गया, यानी आ गया हमारा -1/5। दोस्तों RHS में भी -1/5 ही हमें रिजल्ट दिखाना है। कितना दिखाना है -1/5 दिखाना है, जो कि हमारा आ गया है ना, इक्वल टू RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। -1/5 यह था हमारा इसका 41 का सॉल्यूशन। आगे हम बात करते हैं 42। 42 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको एक एक करके देखेंगे। 42 का पहला क्वेश्चन है, जैसे हमें दिया हुआ है cos A इंटू साइन B और साइन A इंटू cos B, तो हमें एंगल चेंज दिखा है, A है इधर, B है इधर, A और इधर B, तो A का मान A वाले से ही और B का मान B वाले से ही निकालेंगे। तो साइन A हमारा दिया हुआ है तो cos से निकालना है। अभी हम बताएंगे दोस्तों, अगर cos A का मान निकालना हो क्या करते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी यहाँ से हम लोग इसका मान रखें तो क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A, यानी 4/5 का स्क्वायर, यानी इसका आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ 1, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 25, यानी 25 माइनस 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा 9/25, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 3/5, 3/5 चलेगा। अब हमें दिया हुआ है कि cos B, तो cos B दिया है तो उससे क्या चीज़ का मान निकालेंगे, सॉरी sin B का, cos B दिया उससे हम लोग क्या चीज़ का मान निकालेंगे sin B, तो sin B का मान निकालेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर B, क्या हो जाएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 12/13 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर लेंगे 169 माइनस 144, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर 5, 169 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 13, यानी यहाँ से तो हमारा दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम चलते हैं इसका मान निकालने, हमारा निकालना है cos A इंटू साइन B प्लस साइन A इंटू cos B। तो cos A का मान हमारा कितना आया है 3/5 गुने साइन B की मान की बात करें तो हमारा आया 5/13 प्लस साइन A का मान की बात करें तो हमारा है 4/5, cos B का मान करें तो कितना है 12/13। चलिए पहले हम गुना करेंगे तो 5 × 15 13 बचे प्लस 12 × 48 13 बचे, दोनों कैंसिल लेंगे तो 65, यानी ये आ जाएगा 15 प्लस 28, इसको जोड़े तो 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, यानी 63 कितना है हमारा 65। ये था 42 का पहला क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे इसके दूसरा क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पे दिया हुआ है tan A, और tan A से किसका मान निकालना है cos A sin A और cos A, यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, मान इसका निकालेंगे B B H ये तरीके से। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं इसका मान निकालने के लिए, ये हमारा A ये B ये C, ये हमारा मान लेते हैं हमारा एंगल A है, एंगल हमारा A है यानी ये होगा, ये होगा। इसके अकॉर्डिंग भी हमें tan A का मान दिया हुआ है, tan A का मान दिया हुआ है √3 बटा में कुछ नहीं होगा, ये हो जाता है P/E, यानी हमारा H मान निकालना, ये तो B हो गया और ये P हो गया, H मान निकालना है तो क्या होगा P² प्लस B²। P² की बात करें तो कितना है हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 या प्लस 1, यानी ये क्या आ जाएगा 3 1 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब ये 2 आ गया, ये हमारा h का मान 2 हो गया। अब हम बात करें आगे इसका मान निकालना साइन A का, P/H, P है √3 और h हमारा है 2, cos A का मान निकालना है तो हमारा यहाँ से क्या है B/H होगा, B हमारा 1 और H हमारा, ये यहाँ से हमारा A वाले एंगल की बात हो गई। अब हमें cos B का मान निकालना है, sin B का ऑलरेडी हमें मान दिया हुआ, तो sin B का मान दिया हुआ है कितना 1/2, यहाँ से अगर हम लोग cos B का मान निकालते हैं क्या जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की तो 1/2 का क्या आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/1/4, यानी इसका आंसर लेंगे 4, यानी क्या जाएगा 4 माइनस 1, यानी इससे हम बात करें 4 में से जाएगा तो 3/4, 3 का तो वर्गमूल नहीं होता है, 3 √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे मुख्य रूप से वैल्यू लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है साइन A इंटू cos B, साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B, cos A इंटू साइन B। अब यहाँ से साइन A की मान की बात करें तो साइन A का मान आया हमारा √3/2 गुने cos B की मान बात तो cos B हमारा है कितना √3/2 ये माइनस cos A की मान, cos A की वैल्यू की बात करें तो cos A कितना दिया हुआ है 1/2 और साइन भी हमारा दिया हुआ है 1/2,
चलिए अब गुना करें, तो √3 से √3 में गुना होगा तो 3, और 2 से 2 में गुना होगा 4, माइनस 1 बटा क्या होगा 4, इसका एल्सियम लेंगे तो 4 यानी 3 माइनस 3 में से 1 दिया 2 बटा 4, 2 से 4 क्या बना 2 बटा 1 बटा 100। हमें यहाँ पे सीधे नहीं करना है, यानी इसका मान हमारा क्या आएगा 1/2 आता है हमारे यहाँ पे, इसका मान 1/2 है। ये था 42 का दूसरा क्वेश्चन। आगे हम बात करें 42 का तीसरा क्वेश्चन। तो सेम पैटर्न में है हमारा tan a दिया हुआ 1/√3, tan b यहाँ पे √3 दिया हुआ, यहाँ से sin a into cos b, cos a into sin b। तो बस उसी प्रकार a से a वाले एंगल का मान निकालेंगे और b से b वाले एंगल का मान निकालेंगे और क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप कमेंट में मैसेज करेंगे, हम आपको सॉल्व करेंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है sin a cos b का मान दिया हुआ और tan दिया हुआ, तो tan इक्वल टू हम लोग पढ़े क्या पढ़े हैं, tan थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये पढ़े sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin तो हमें दिया ही है, वहां से cos का मान निकाल के tan में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो चलिए sin ने दिया है कि यहाँ से अगर हम लोग cos a का मान निकाले तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा 1 माइनस sin का वैल्यू कितना दिया है 1/√2। यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, यानी एलसीएम हो। अब बात करें इसका एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 से 1 में गुना होगा 2 माइनस, यानी यहाँ से अगर हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 और बाटा नहीं होगी, क्योंकि √2 का कोई वर्गमूल नहीं होता, 1 तो निकल जाएगा। अब यहाँ से cos a का मान निकल गया। अब बात करें sin b, सॉरी cos b दिया है, तो cos b से हम किसका मान निकालेंगे sin b का मान निकालेंगे, cos b से किसका मान निकालेंगे sin b। तो sin b के लिए क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर b, 1 माइनस cos b का मान दिया हुआ है √3/2, कितना दिया हुआ है √3/2, यहाँ से यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे 4, यानी 4 एकम 4 माइनस, यानी 4 माइनस 3 तो 1 और बटा 4, ये बाहर निकले 1 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग tan a का मान निकालेंगे, अभी बताया दोस्तों क्या होगा sin a अपन cos, तो sin a की बात कर ले तो sin a का मान हमारा दिया हुआ है 1/√2 और cos a का मान दिया हुआ है हमारा कितना 1/√2, यानी दोनों का हमारा मान कितना आया है 1/√2। चलिए तो इससे ये क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 1। अब यहाँ से हम लोग किसका मान निकालेंगे tan b का, तो tan b का हमारा मान होगा sin b अपॉन cos b। sin b की बात कर ले तो sin b हमारा कितना आया है 1/2 अपन cos b की मान कितना दिया हुआ है √3/2। चलिए 2 से 2 कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा 1/2। चलिए यहाँ से तो हमारा वैल्यू आ गई tan a और tan b का, अब वहाँ पे वैल्यू फिक्स करें। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों हमारा दिया हुआ है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a का मान हमारा दिया हुआ है 1 प्लस tan b का मान हमारा आया है 1/√3, फिर ये जगह 1 माइनस 1 इन क्या जगह 1/√। तो चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो इसके बदले में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3, यानी √3 से मल्टीपल होगा तो √3 प्लस अपन यहाँ भी अगर बात करें कुछ नहीं तो 1 √3 एलसीएम √3 माइनस 1 में 1 से गुना हुआ तभी एक ही हो,
√3 से √3 कैंसिल, यानी हमारा क्या आया √3 + 1 और √3। यही पे रिजल्ट हम लोग छोड़ सकते हैं। अगर हम आगे करेंगे तो इसका परिमेय करेंगे, यानी जो हर में दिया हुआ है इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे क्या करेंगे गुना करेंगे। तो जब इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना करेंगे तो √3 माइनस है तो प्लस से गुना, ये भी कर जाएगा, यानी ये दोनों सेम है तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। a + b × a + b क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a - b × a + b हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a - b × a + b, इसका होता है a² - b²। तो a² - b² यानी यहाँ से √3 का स्क्वायर माइनस 1 a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2 a की पावर √3 और b की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 3 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। 3 में से 1 गया तो 2, 3, अब इसको ऐड करेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 + 2√3। अच्छा दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 2 और इधर √3 बचेगा, और घटा में 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारा आ गया कितना 2 + √3। इसका ये हमारा सॉल्यूशन होगा 2 + √3। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे 42 का 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया हुआ है tan, तो tan का मान दिया हुआ है, चलिए अब ये हमारा दिया हुआ है ये अगर यानी यहाँ से अगर बात tan a दिया हुआ है p/b यानी क्या है 2 काटा में कुछ नहीं तो b1 और b2, यानी यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो क्या होगा p² + d² p की मान पर बात करें तो p2 दिया हुआ है ये मान दिया, यानी 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, यानी क्या आ जाएगा √5। h का मान हमारा कितना आ गया √5। यहाँ से sec tan तो दिया हुआ है ऑलरेडी, sec और cosec का मान निकालेंगे तो sec a का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा h/b, h हमारा है कितना √5 और b कितना है हमारा ये हमारा है sec। अब हम बात करेंगे cosec a, ये हमारा h/b, h कितना हमारा √5 और p हमारा कितना है, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कितना है sec a × tan a प्लस tan² a माइनस cosec। अब sec a का मान कितना है √5 × tan, तो tan a का मान है 2 प्लस tan² यानी 2 का स्क्वायर माइनस cosec a का मान है √5/2। तो इसमें गुना होगा तो 2√5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5 बटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 2 से 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 गुना 4 √5 और प्लस 4 गुना 8 और इधर हमारा क्या आ जाएगा क्या हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये तो हमारा है कितना 2√5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस √5/2, यहाँ से
चलिए वो ठीक था। यहाँ से हमारा आएगा कितना 2 यानी 2 गुना 4 रूट 5 प्लस 4 गुना 8 माइनस क्या हो जाएगा रूट 5। यहाँ से हम लोग देखें तो ये भी रूट 5 ये भी रूट 5 4 में से गया तो क्या आ जाएगा 3 रूट 5 8 और लाना क्या आ जाएगा ये हमारा इसका सही है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे इसका 6 नंबर पे। cosec a का मान हमें दिया हुआ है, ये हमारा ए बी सी, ये हमारा थीटा है, सॉरी ए का एंगल दिया हुआ है तो थीटा से हमें कोई मतलब नहीं, ये एंगल cosec a दे दिया क्या दिया cosec a। cosec a होता है h/p यानी 2 है, यानी h हमारा 2 है, p हमारा 1 है, हमें मान करना दी यानी क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 में क्या हो जाएगा रूट 3, यानी b हमारा कितना आ गया रूट 3। चलिए अब हमको निकालना है किसका मान साइन में, तो साइन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा p बाई एच, यानी क्या हो जाएगा 1 बाई, क्योंकि इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। अब बात करें कॉस के, तो कॉस के मान क्या हो जाएगा हमारा b बाई एच, b का मान हमारा कितना आया रूट 3 और h हमारा कितना है 2। आगे है tan होता है p बाई b, p हमारा है 1 और b हमारा है रूट, ये हमारा तीनों आ गया। अब उसमें मान हम क्या करेंगे डाल देंगे, अब 1 बाई tan a प्लस साइन a अपॉन 1 प्लस यहाँ आप मान रखेंगे तो 1 बाई tan a, तो tan का मान कितना है 1 अपॉन रूट 3 प्लस साइन a की मान की बात करें तो साइन a कितना है 1 बाई 2 और ये कितना है cos रूट 3 बाई 2, तो 1 प्लस रूट 3, ये तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट 3 बटा में 1 होगा तो लिखेंगे नहीं, ये हमारा बात करें तो 1 बाई 2, इसका एलसीएम लेंगे 2, तो 2 से 1 मल्टीपल 2 प्लस रूट 3, 2 से 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, यानी हमारा बचेगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो एलसीएम लेंगे है ना करें, अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा ये आएगा क्या 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो 2 रूट 3 अब प्लस रूट 3 से रूट 3 में मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ से हम लोग बात करें तो क्या आएगा हमारा 1 ही आ जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग अगर इसको जोड़े तो क्या आ जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 और 1, यहाँ से हमारा क्या है 2 प्लस रूट, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी हमारा 2 बच गया, इससे क्या बच गया रूट, और यहाँ पर हम क्या है 2 प्लस रूट, 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 कैसे क्या हुआ हमारा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन तो है ना। ये 42 का 6 क्वेश्चन थे, 6 आसानी से सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़े जो आप बनाकर उसको सॉल्व कीजिए, अगर प्रॉब्लम हो तो आप आगे है हमारा 43 क्या कि साइन बी का मान दिया है तो 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी का मान निकालेंगे, तो साइन से हम cos का मान निकालेंगे, तो cos का मान निकालने के लिए हम बताया 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 4 एलसीएम यानी 4 माइनस 4, यानी क्या आ जाएगा रूट 3, और यहाँ 4 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, यानी cos b का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, हमारा LHS दिया हुआ है 3 cos b माइनस 4 cos QB, 3 cos b का मान है रूट 3 बाई 2 माइनस 4, इसका क्यूब करेंगे
तो √3/2 का होल 3। अब इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 अपन। अच्छा यहाँ से हम बात करें 4 है। अब हम √3 का क्यूब करेंगे, यानी √3 कई बार होगा 3 बार। अब √3 3 बार होगा तो √3 में मल्टीपल करेंगे तो 3 और √3 में मल्टीपल करेंगे तो यानी हमारा उसका मतलब क्या आ जाएगा 3√2 का क्यूब दोस्तों क्या आ जाएगा ये, इससे ये कटेगा क्या बार में 2 बार, यानी क्या हमारा आ गया √3/2 माइनस √3। अब ये प्लस माइनस कर जाए क्या बचेगा कुछ नहीं, हो जाएगा 0। ये हमारा RHS का, ये हमारा क्या हुआ C। ये हमारा सिग्मा। ये था 43 का पहला क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे 43 का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अभी 43 का पहला बना है, सेम क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पे साइन की जगह कॉस कर दिया और कॉस की जगह क्या कर दिया है साइन कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस √3 यानी 3 2 का स्क्वायर 4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका एल्सियम 4 माइनस 3, यानी इसका वैल्यू 4 माइनस 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसका 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन थीटा का मान हमारा आ गया 1/2। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा LHS क्या है, LHS 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा का मान हमारा आया 1/2 माइनस 4 साइन, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा 3, यानी 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। इसका एलसीएम लेंगे तो 8, यानी 2 से 4 टाइम्स में कटेगा, यानी 4 बार में 2 चौका 8 और 4 के 12 माइनस 4 एकम 4, यानी ये क्या हो जाएगा 8 में से 12 में से 4 गया 8 और घटाना ये कर जाएगा कितना है 1 और हमें दिखाना था यही है ना। ये हमारा क्या हो गया C दे दिया, ये हमारा C दे है कि नहीं। तो ये आसानी से हो गया सॉल्व। आगे हमारा इसका ये 43 का 36 है ये ये दोस्तों 43 का तीसरा क्वेश्चन, 43 का तीसरा क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़ा, इसको सॉल्व करके आइएगा। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को आपके सामने बनाएंगे, है ना। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर।